एक तूफानी शनिवार की रात आर्यन अपने कैमरे और एक टॉर्च के साथ महल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसके दोस्त जो बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे ने उसी में आर्यन ने मुख्य हॉल देखा। टूटे हुए झूमर, मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी जिस पर किसी के चलने का कोई निशान नहीं था सिवाय उसके अपने। तभी हॉल के दूसरे छोर से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। वह पहली मंजिल की ओर टूटी हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पैर रखा, ऊपर से कोई चीज लुढ़कती हुई नीचे आई। ये एक पुरानी फीकी पड़ चुकी गुड़िया थी। उसकी आंखें गायब थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। आर्यन ने गुड़िया उठाई। वह छूने में ठंडी और अजीब तरह से नम थी। आर्यन पहली मंजिल पर पहुंचा। गलियारे में पुरानी तस्वीरों की कतार लगी थी। उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत लग रहे थे, जैसे किसी ने तस्वीरों को खरोंच दिया हो। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। वह कमरा था जमींदार की पत्नी का बेडरूम। उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक -डिग्री तक गिर गया है। उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। बिस्तर के पास फर्श पर खून के पुराने गहरे धब्बे थे। तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने दर्पण में आर्यन ने अपने पीछे एक धुंधली सफेद आकृति देखी। यह एक लंबी स्त्री की आकृति थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन आकृति गायब हो गई थी। वह हाँफने लगा। जब उसने आंखें खोली तो आकृति जा चुकी थी, लेकिन दर्पण पर अंगुलियों के खून से सने 5 निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। आर्यन तुरंत कमरे से बाहर भागा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और हवेली के सबसे गहरे हिस्से की ओर भागा। तहखाने का रास्ता मुख्य हॉल के एक छिपे हुए दरवाजे से होकर जाता था। आर्यन ने जोर लगाकर उसे खोला। नीचे सड़ी हुई नम मिट्टी की बदबू आ रही थी। तहखाना सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। उसकी रोशनी एक कोने में रखी एक छोटी लकड़ी की मेज पर पड़ी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आर्यन ने थरथराते हाथों से डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहला पन्ना जमींदार की लिखावट में था। मेरी पत्नी का प्यार अब घृणा बन चुका है। उसने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है। मैं इस अपमान को सहन नहीं करूंगा। मैं उन्हें मुक्त करूंगा और फिर इस महल को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। जैसे ही आर्यन ने पढ़ना खत्म किया, हवेली के ऊपरी माले से एक चीख आई। तभी तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन फंस चुका था। तभी उसे अपने ठीक पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह मुड़ा। वह पूरी तरह से काला धुएं जैसा साया था जिसकी आंखें लाल कोयले की तरह जल रही थीं। उसके गले पर एक गहरी नीली रस्सी का निशान था। साये ने अपनी लंबी उंगलियां आर्यन की ओर बढ़ाई। आर्यन ने आखिरी कोशिश में डायरी को साये की ओर फेंक दिया। डायरी जैसे ही साये से छुई, साये में एक तेज विस्फोट हुआ और उसने एक भयानक अमानवीय चीख निकाली। साया वापस पीछे हटा और एक पल के लिए कमजोर पड़ गया। आर्यन को बस एक ही मौका मिला। वह अपनी पूरी ताकत से बंद दरवाजे की ओर भागा। वह हॉल से गुजरा और मुख्य दरवाजे को जोर से धक्का देकर बाहर निकल गया। वह भागता रहा जब तक कि वह अपने दोस्तों की गाड़ी के पास नहीं पहुंच गया, जो डरे हुए थे। वे तेजी से उस पहाड़ी से नीचे उतरे। जब वे सुरक्षित दूरी पर थे, आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की तीसरी खिड़की से एक छोटी सी गुड़िया आर्यन को देख रही थी।